मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से बड़े अदब से आप सबको आदाब कहते हुए आज की कहानी पे ले जाने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, वो ये है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर ले और वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि जब भी कोई हमारी नई कहानी आए तो सीधी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आए अब चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है शमशान घाट से। शमशान घाट या शमशान भूमि, ये नाम लेते ही कितनी वहशत सी होती है। यहाँ जिंदगी मौत पे आके खत्म हो जाती है। ये कहानी शमशान घाट से शुरू तो होती है पर खत्म कहाँ होगी ये तय करना मुश्किल है। रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे करीब कुछ लोग एक लाश लेके शमशान घाट आए। उन्होंने वहां जो भी बंदा मिला उससे कहा इस लाश को फौरन जलाना है। बात बड़ी अटपटी सी थी लेकिन चिता तैयार की गई, बकायदा उस पर लाश को रखा गया। लेकिन जब भी चिता जलाने की कोशिश की जाती बड़ी तेज हवाएं चलने लगती और बहुत वहशत भरा माहौल हो जाता, बड़ा डरावना सा, और लाश जल नहीं पाती। न जाने कितनी कोशिशों के बाद भी वो लाश जल नहीं रही थी। अब तो उन लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे कोशिश करके आखिर उस लाश का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार हो ही गया। और वो जो लोग भी आए थे वो सब लोग अपने अपने घर भी चले गए। रात का गहरा पहर था। दरवाजे पे अचानक से दस्तकें होने लगी। ठक 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 और होती रही। इस सोच के साथ कि इतनी गहरी पहर में कौन आ सकता है, दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खुलते ही एक बड़ी ही भयानक सी औरत सामने खड़ी थी, खून में लथपथ, और वो अपना हाथ मांग रही थी। वो कह रही थी कि मुझे मेरा हाथ लौटा दो, मुझे मेरा हाथ लौटा दो। और जिसने दरवाजा खोला उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, और वो बार बार अपना हाथ वापस मांग रही थी। उसने फिर गुस्से में कहा कि अगर मेरा हाथ मुझे नहीं मिला तो मैं इसी वक्त तुम सबको मार डालूंगी। इससे पहले कि वो समझ पाते कि हुआ क्या और वो क्या चाहती है, वो कौन है, उसने सबको मार दिया, सबको, और उन्हें खा लिया। अब ये सिलसिला रोज रात का था। दरवाजे पे दस्तक होती, ठक ठक ठक, दरवाजा खुलता और वो हाथ मांगती और ना मिलने पर वो लोगों को खा जाती। गांव वाले अब ये सोच सोच के परेशान थे कि रोज रात को जो दस्तक देती है वो औरत कौन है, कहां से आई है और वो क्यों अपना हाथ मांग रही है। ये जानने के लिए वो सारे लोग शमशान भूमि जाते हैं। गांव वाले शमशान भूमि पहुंचते हैं और उसी इंसान से पूछते हैं जो उस दिन था कि यहाँ कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत अजीब हो। उस आदमी ने सोचकर कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले एक औरत की लाश आई थी और उसे बार बार जलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जब नहीं जल रही थी तो उसने उनसे ये भी कहा था कि कोई तो वजह है, पहले इसकी वजह पता करो। पर वो लोग ना माने। जैसे तैसे उस लाश का अंतिम संस्कार किया और चले गए। उस लाश का एक हाथ नहीं था। गांव वाले समझ चुके थे कि इन्हें इसी औरत की आत्मा परेशान कर रही है। वो अब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, क्योंकि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, ये सब इन्हें कुछ नहीं पता था। गांव में
बहुत ज्यादा अब डर का माहौल था। उन सब ने फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए, अब दस्तक होने पे दरवाजा नहीं खोला जाएगा। रात होती है और फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है। ठक ठक ठक, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। सब अंदर डरे बैठे रहते हैं। लेकिन अब वहां पे चीखने की आवाज आती है। वो आत्मा जोर जोर से चीखने लगती है कि दरवाजा खोलो, मुझे मेरा हाथ वापस चाहिए। दरवाजा खोलो, मुझे मेरा हाथ वापस चाहिए। उस आत्मा का आतंक अब एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव तक बढ़ रहा था, क्योंकि अब जब यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था और उसके चीखने चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो अब दूसरे गांव चली गई और वहां पे वही आतंक मचाया। दरवाजा खटखटाना और हाथ ना मिलने पर उस परिवार को मार देना। सभी गांव के मुखियों ने मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक पंचायत बुलाई। सारे पंचायत वालों ने सभी गांव वालों से एक ही बात पूछी, किसकी लाई हुई आफत है ये? कोई कुछ बताएगा? किसी एक की गलती गांव के गांव साफ कर जाएगी। लेकिन कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार न था। पंचायत ने फैसला किया कि उन्हें किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाना होगा जिसको सारी सिद्धि सिद्ध हो, कोई बहुत जानकार हो जिससे कोई गलती ना हो। और उन्हें वैसा एक तांत्रिक मिल भी जाता है। वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अब वो यही कहते हैं कि अब वही बता सकता है कि क्या हुआ है उस औरत के साथ और कैसे मदद की जा सकती है। तांत्रिक सारी बात सुनने के बाद अब कहना शुरू करता है। तांत्रिक ने कहा, ये औरत शादी में आई थी, बहुत सारे जेवर से लदी हुई थी। वापसी में इसकी कार खराब कर कुछ लोगों ने इसके साथ लूटपाट की। लूटपाट के दौरान इसकी हत्या कर दी बड़ी बेदर्दी से और सारे जेवर उतार लिए। लेकिन इसके एक हाथ में कंगन और सोने की चूड़ियां थी जो उतर नहीं पा रही थी। लालच में अंधे होकर उन्होंने उस औरत का हाथ काट दिया। तांत्रिक ने कहा, अब वो औरत अपना हाथ वापस मांग रही है, क्योंकि हाथ के बिना तो वो अधूरी है ना। उसका पूरा अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। जब तक वो हाथ उसे वापस ना मिल जाए, वो ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेगी। गांव वालों ने कहा, तो फिर कैसे पता चलेगा किसने किया है? तांत्रिक ने कहा, एक उपाय है। हर गांव डंका बजवा दो कि जिसने भी जेवर लिया है वो खुद जाके शमशान भूमि पे रखाए। ना कोई उसे सजा देगा, ना ही कोई उसकी पहचान पूछेगा। वो बस जाके शमशान भूमि में वो जेवर रख आए, कोई सजा उसे नहीं मिलेगी। बस इतना डंका बजवा दो। गांव में डंके बज गए। उन तक भी ये बात पहुंच गई थी कि जिसने भी जेवर लिया है उन्हें सिर्फ जाके शमशान भूमि में रख के आना है। ना उनकी शिनाख्त होगी और ना ही कोई पूछताछ। उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि वो हाथ के साथ जो जेवर उन्होंने उतारा था वो भी वो शमशान भूमि में वापस कराएंगे। और फिर एक रात को फिर से दरवाजे पे वही दस्तक होती है। तांत्रिक ने कहा था, चाहे कितनी भी दस्तक हो जाए, किसी भी गांव में हो जाए, दरवाजा हरगिज ना खोला जाए। वो आएगी, वो चिल्लाएगी, तबाही मचाएगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। तांत्रिक के कहने के हिसाब से उन लोगों ने ना ही दरवाजा खोला और ना ही उसकी किसी भी हरकत का जवाब दिया। वो आई, दरवाजा खटखटाई, चीखी, चिल्लाई और तबाही मचा के फिर से वो लौट गई। ये तकरीबन 2-3 रात चलता रहा। वो आती, तबाही मचाती और वापस लौट जाती। तांत्रिक ने कहा था,
जैसे ही उसकी चीजें उसे वापस मिल जाएंगी, ये तबाही अपने आप रुक जाएगी। बस तब तुम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलना, उससे पहले हरगिज ना निकलना। 3 रातों बाद दरवाजे पे दस्तक होना बंद हो गया और अब जैसे कोई मदद के लिए रो रहा हो, ऐसे रोने की आवाज आ रही थी। वो सभी लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं और शमशान भूमि जाने की सोचते हैं। वो सभी लोग शमशान भूमि पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर 5 लोगों की नकाब में लाश पड़ी हुई है। उन्होंने नकाब हटाया तो वो कुछ आसपास के गांव के ही लोग थे जिन्होंने उस औरत के साथ लूटपाट की थी और अब वो सबको दिखाई भी दे रही थी। वो रो रही थी, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां पर वो तांत्रिक आता है। वो कहता है कि वो अब इस दुनिया से मुक्ति चाहती है। तांत्रिक कहता है कि इसके हाथ को चिता पे इसके जेवर के समेत पूरी विधि से अंतिम संस्कार किया जाए, जला दिया जाए। उन लोगों ने वैसा ही किया, तांत्रिक के बताए हुए तरीके से, और उसने जैसे जैसे बताया उसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करते ही सारा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद ना कभी उस गांव में दरवाजे पे दस्तक हुई, ना ही किसी परिवार में मौत हुई। लेकिन एक बात तो तय है, जो बुरा काम करता है उसका अंजाम बुरा जरूर होता है। सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हकीकत है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, जो कि बहुत दिनों बाद सुनाई गई है, कैसी लगी जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, आदाब दोस्तों।